जी। हाँ बहुत एक्साइटेड था कल का सेशन। रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हुई थी। गुरुजी रिकॉर्डिंग वो मैप अच्छे से जो नहीं हुई मिल थी। जाता हम लोग को भी चार्ट ना कहीं ऑनलाइन मिलता है क्या गुरुजी? हाँ हाँ, ऐसे मिल सकता है, मैं प्रयास करता वो हूँ। चार्ट गूगल पे अवेलेबल है गुरुजी, जो आपने भेजा था ना कल, मैंने गूगल पे से सर्च किया तो मुझे मिल गया। मिल गया पूरा, 10 MB का पूरा फाइल है नहीं, वो। अच्छा उतना बड़ा नहीं, मतलब मैंने बस हल्का सा सर्च किया था तो वो नहीं फोटोज वगैरह आ रहे थे। वो फट जाएगा वो, लेकिन आप उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते ऐसे। अच्छा स्ट्रेच उतना मैंने करेंगे ट्राई तो नहीं फट किया। जाएगा। ओके ओके। हाँ, तो उसके लिए वो एक्चुअली वो बराबर नहीं। अभी मैंने जो ये द्वार पे रखता है, तो आप बहुत हमेशा एक्साइटेड रहोगे उसको देखते देखते कि मुझे यहाँ पर फोन का वॉलपेपर में लगा रखा है अभी। हाँ, वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, बराबर। अभी तो गुरुजी ये समझ में आएगा कि हम कहाँ तक जा सकते हैं उसमें। हाँ हाँ, गोलोक वृंदावन तो सबसे ऊपर है। गोलोक वृंदावन ऊपर है, यस। तो गुरुजी आज मैं जपा कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये जो मंत्र है ना वो गोलोक धाम तक जा रहा है, मैं बोल रही हूँ तो, क्योंकि कल आपने बताया था ना कि यहाँ से आता है करके। ना तो बहुत ऐसे आ रहा था कि हाँ ये तो वहाँ से आया हुआ है, आपको ध्यान से करना है। मुझे कुछ चीजें ना जैसे हिंदी में बहुत वो समझ में नहीं आ रही है। जो स्क्रीनशॉट्स भेजे उसमें कुछ हिंदी में वर्ड जैसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ वर्ड थे वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, मैं आपको चैट में डाल दूंगी। ठीक है, तो अभी मैं चार्ट को निकालता हूँ। गुरुजी ब्रह्म क्या है, ब्रह्म वैरत क्या जो पुराण है उसमें ये है क्या? नहीं, ये सारा चीज है ना, ये ब्रह्म संहिता में से है। ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी ने लिखी है, और दूसरा है लघु भागवतामृत करके एक ग्रंथ है जो जीव गोस्वामी ने लिखा है, और एक बृहद भागवतामृत ग्रंथ है जो सनातन गोस्वामी ने लिखा है। ये जितना भी डिटेल डिस्क्रिप्शन है ये पुराणों में नहीं है, ये ब्रह्मा जी के ब्रह्म संहिता में है। और रूप जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने जो लिखा हुआ है उस ग्रंथों के। तो कौन पढ़ेगा आज? कल कल किसने पढ़ा था? कल गुरुजी मैंने पढ़ा था। अच्छा, तुमने पढ़ा था, ओके। तो आज कोई दूसरे हाँ, पूजा पढ़ोगी? पूजा माता जी आप पढ़ो, पूजा चहल, ठीक है। तो मैं इसको शेयर करता हूँ। गुरुजी रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं होती है। हाँ, अभी रिकॉर्डिंग अच्छे से होनी चाहिए। अभी ये जूही है क्या? जूही उन जूही का ना अभी कॉलेज रहता है। कल मैसेज किया था मुझे, तो वो मैंने बाद में देखा, फिर तब मैं रिकॉर्डिंग के लिए मैं रहती भी नहीं थी। तो अपने ग्रुप में ज्यादा लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं ना, बस जूही माता जी करती है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। मेरे पास है प्रॉब्लम होता है। कोई तो इंस्टीट्यूट चाहिए वॉलेंटियर की जो रिकॉर्डिंग करे अच्छे से, क्योंकि देखिए इतना नॉलेज है, अगर रिकॉर्डिंग नहीं होता है तो फिर मिस हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, उसका भी कॉलेज है, तो वो भी रिकॉर्डिंग कर नहीं पाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है जो खुद कर रही है, कर रही हूँ, लेकिन जरा क्वालिटी वाइज करो जी, थोड़ा, क्योंकि कल बहुत ये हुआ। रिकॉर्डिंग गुरुजी लैपटॉप पे ही होगा क्या राधिका माता जी? हाँ, लैपटॉप पे होता है, लैपटॉप पे ही होता है। मतलब एक तो कोई गुरुजी वॉलंटियर हमें चाहिए, क्योंकि सिर्फ जूही माता जी ही करती है ना, तो कभी अगर वो नहीं करती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता फिर है। प्रॉब्लम होता है, बराबर है। तो हम देखते हैं इसके ऊपर। तो आज अभी वो कर रही है, ठीक है, तो हम इसके ऊपर विचार करते हैं जल्दी से जल्दी। कोई तो एक अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो कल कहाँ पर थे हम? यहाँ पर थे, ये पढ़ा था हमने। हाँ, कौन से कुछ डाउट्स थे किसी के? कल हमने जो पढ़ा था उसमें कुछ शब्द समझ में नहीं आए। प्रभु जी एक क्वेश्चन है कि ये जो समुद्र मंथन हुआ था वो कहाँ हुआ था? पृथ्वी पे हुआ था कि किसी लोक में हुआ था? नहीं, समुद्र मंथन यहाँ हुआ था, स्वर्ग लोक में, ये इधर।
ये इधर ही हुआ था। प्रभु जी, जो गोलोक धाम में वृंदा देवी का स्थान कहाँ पे है, उसके बारे में? गोलोक धाम में हाँ जी। वृंदा देवी सब इधर ही है, गोलोक वृंदावन के अंदर ही है वृंदा देवी। ये सारी जितने भी भगवान की जो पटरानियां हैं, जैसे ये जो क्या बोलते हैं, ये वृंदा देवी है, ये गोलोक वृंदावन में रहती है, लेकिन हर एक डिटेल जानकारी नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वृंदावन में। गोवर्धन है, जमुना है ना, ये सारे जितने भी वन है, भांडी वन है, उसके बाद काम्य वन है, ये सारी चीजें यहाँ पर ही है, लेकिन इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं अवेलेबल है। जितना होता है उतना सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। और एक्चुअली ये सारी चीजें बहुत लोगों ने रिसर्च करके शास्त्रों में से ढूंढ निकाली है, ठीक है। तो किसी को कुछ शब्द समझ में नहीं आए? रोमिल माता जी बोलिए जल्दी अभी। जी, इसमें कृष्ण लोग जो वृंदावन है उस वाले टॉपिक के अंदर आता है। कहाँ पर? फोर्थ वाला ब्रह्म संहिता। हाँ ठीक है। उसमें जो फोर्थ वाला पैराग्राफ है, उसमें 8 ये है, 8 दिशाएं उग्र अधो, इन 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल अवस्थित है। हाँ, 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल अवस्थित मतलब उपस्थित है, बेसिकली प्रेजेंट। ये उग्र अधो क्या है? ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधो मतलब नीचे। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊर्ध्व मुख, अधो मतलब नीचे। इन 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल उपस्थित है। तो कौन से 10 दिशाएं हैं? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य, ईशान्य, 8 हो गए, और ऊपर नीचे, ऐसे 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल उपस्थित है ना। इस तरीके से ये कहाँ पर है? ये 10 त्रिशूल देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये एक त्रिशूल है, दिख रहा है बड़ा? जी गुरुजी। दिख रहा है, ये देखिए, ये बड़ा त्रिशूल है। उसके बाद यहाँ पर भी है, ईशानाय नमः। उसके बाद यहाँ पर भी है, उसके बाद यहाँ पर है। और एक्चुअली वो कह रहे थे मुझे स्पीकर की कई सारी चीजें इसमें हमने जगह कम होने के कारण डाली नहीं है ना, तो इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही जा रहे हैं। और ये 4 वेद है, ऋग्वेद ये यहाँ पर ही है, ये अथर्ववेद, ये अथर्ववेद यहाँ पर है, ये अथर्ववेद है। ये है धर्म ऋग्वेद, ये यजुर्वेद अर्थ, और ये है काम सामवेद। ये प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण, ये कौन बताएगा? ये बलराम जी, कृष्ण से बलराम जी आते हैं। बताओ। और बलराम जी से 4 ये ना राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है। हाँ हाँ बराबर है। ये जो राम लीला में जो ये आए थे 4 जो भाई हैं, ये 4 ये संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न है। लेकिन ये ओरिजिनल नाम इनका ये है, और राम लीला में इनका नाम अलग है। शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण, भरत ऐसे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो राम, भरत और लक्ष्मण है और शत्रुघ्न है, ये विष्णु तत्व है, ये जीव तत्व नहीं है। इसको आप नोट कीजिए, नहीं तो आप समझेंगे कि ये जीवात्मा है। ये जीवात्मा नहीं है, ये सब विष्णु के ही अवतार है। चारों भाई की एक्सपांशन है जो भगवान के साथ लीला के लिए प्रकट, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। पढ़ो पूजा, लघु भागवतामृत। मैं हाँ ठीक है, नहीं कोई दूसरा पढ़ते हैं ना, और किसी को कोई और कौन पढ़ेगा? ठीक है, कृष्ण मोहन प्रभु आप पढ़ो। गुरु जी अभी स्क्रीन तो नहीं, हाँ अभी आया, क्योंकि मोबाइल में स्क्रीन बहुत छोटा हो जाता है। अच्छा, आपके पास छोटा मोबाइल है क्या? दिख रहा है? नहीं मोबाइल, हाँ हाँ दिख रहा है।
गुरु जी। हाँ ठीक है। गुरुजी मैं पढ़ सकती हूँ। अगर आपको आंखों में पढ़ने में तकलीफ है तो राधिका पढ़ सकती है, या आप पढ़ सकते हैं, देखिए। पढ़ सकते हैं गुरु जी। हाँ ठीक है। ये बैकुंठ लोक भगवान विष्णु का दिव्य धाम। ये हो गया था कल हमने, इस पे हमने लघु भागवतामृत का एक सेक्शन हमने पढ़ा था, तो वापस पढ़ सकते हैं। चलो वापस पढ़िए ये। जी गुरु जी। भौतिक और आध्यात्मिक जगत की सीमा पर शुभ बिरजा नदी बहती है। इसका वेद पुरुष के श्वेत द्वारा प्रकट हुआ है। इस नदी के दूर तट पर आध्यात्मिक व्योम में है शाश्वत अविनाशी अनंत आध्यात्मिक जगत, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का 3/4 भाग है, जो शुद्ध तत्व से बना हुआ है। इसका कभी क्षय नहीं होता। यह ब्राह्मण का लोक है। यह अनंत कोटि सूर्य और अग्नि की भांति तेजवान है। यह कभी नष्ट नहीं होता। यह पूर्ण ज्ञान से समाविष्ट है। यह विशाल है। यह काल के प्रलय से अस्पृश्य है। यह अपरिमेय है। यह वृद्धावस्था से मुक्त है। यह नित्य आध्यात्मिक सत्य है। यह जागृतता, निद्रा और गहरी निद्रा जैसी भौतिक अवस्थाओं से परे है। यह सुवर्णमय तेज से युक्त है। यह मोक्ष का धाम है। यह आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है। इसके समान या उच्च कोई नहीं है। इसका कोई आदि या अंत नहीं है। यह शुभ है। ये बहुत बड़ी नदी है। आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी नदी है। और ये इस नदी में ही ये कारणोदकशाही विष्णु ये लेटे रहते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि यह इसका जल मतलब इसका पानी वेद पुरुष के स्वेद, स्वेद मतलब जो पसीना होता है उसको स्वेद कहते हैं, पसीने के द्वारा प्रकट हुआ है। इस नदी के दूर तट पर आध्यात्मिक व्योम, व्योम मतलब आध्यात्मिक जगत है। वह कैसा है? शाश्वत है, अविनाशी है। किसी का माइक चालू है क्या? अनंत आध्यात्मिक जगत है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का 3/4 भाग है। ये सारा जितना भी चीज है ना, यहाँ पर ये ऊपर ये जो महाकाल धाम है ये सबसे नीचे, और सदाशिव लोक ये जो बाउंड्री है, जो व्हाइट और ये ब्लू कलर का जो बॉर्डर है, ये सारा चीज ऊपर है। ये 3/4 है, मतलब 75% है भगवान का ये जगत। और ये जो है ये सब नीचे, इसको जड़ जगत कहते हैं। हाँ, जड़ जगत। हाँ, यहाँ पर 3 गुणों का अस्तित्व रहता है। केवल यहाँ पर विष्णु को छोड़कर ये शंभु भी गुणों का संपर्क बना रहता है। ये ब्रह्मा जी भी 3 गुणों से पीड़ित होते हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति है, हर जीवात्मा है, 3 गुणों से पीड़ित रहता है। तो ये सब चीज है, ये कितना है? 25% है। और इसमें एक ब्रह्मांड नहीं है। इसमें कितने ब्रह्मांड है? कितने अनंत ब्रह्मांड है? कोटि। अनंत अनंत ब्रह्मांड है, इनकाउंटेबल। हम एक्चुअली हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। अनंत हमारा कोटि। 50 ग्राम का भेजा है ना, इसको समझ ही नहीं सकता है। इसके लिए इसको इनकंसीवेबल कहते हैं, अचिंत्य। अचिंत्य शब्द का अर्थ क्या है? हम अपनी चिंतन के द्वारा इसको समझ ही नहीं सकते। क्या हम समझ सकते हैं कि दूध का भी महासागर हो सकता है? बताइए, क्या हम समझ सकते हैं इसको? दूध का महासागर हो सकता है, या सोने का पहाड़ हो सकता है, मेरू पर्वत। तो ये सारी चीजें है ना, हम, क्योंकि इसके लिए आप एक कथा हमेशा याद रखिए। मैं अभी कथा बता रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखिए। मैंने कई बार ये बताई है, वापस बता रहा हूँ कि एक बार समुंदर का मेंढक है ना, वह कुएं के मेंढक के पास आता है। और कुएं का मेंढक पूछता है समुंदर के मेंढक को कि तुम कहाँ रहता है, बताओ जरा मुझे। तो समुंदर का मेंढक कहता है कि मैं ऐसी जगह पर रहता हूं ना, जहां पर बहुत पानी है, बहुत बहुत पानी है वहां पर,
है ना, इस तरीके से। तो ये कुएं का मेंढक कहता है कितना पानी है, क्या मैं जहां रहता हूं उससे दुगना बहुत बड़ा है, कितना 10 गुना। इस तरीके से वो अपने मन से कितना भी सोचेगा ना कुएं का मेंढक, तो वह समुद्र का जो मापदंड है ना, उसकी गहराई को समझ नहीं सकता, केवल अनुमान लगाकर। ठीक उसी तरह से हम कुएं के मेंढक की तरह है, और भगवान का धाम ये समुद्र की तरह है। तो हमारा जो अनुभव है ना इस संसार में, ये कुएं की तरह है। हम कुएं के बाहर कुछ पता ही नहीं है क्या है करके जगत। समझ में आ रहा है आपको? तो इस स्टोरी को हमेशा याद रखिए। अगर आपको कंफ्यूजन लगता है ना कि ये तो मुझे मेरे दिमाग के ऊपर जा रहा है, हाँ दिमाग के ऊपर ही जाएगा ना, क्योंकि हम कुएं के मेंढक है। समझ में आ रहा है आपको इस चीज को? हाँ, तो इसको आप अच्छे से समझिए कि इसको हम केवल पढ़कर हम, और ये सब हमको ना जब हम प्रेम स्तर पर जाते हैं, जब हम भाव स्तर पर जाते हैं, जब सारे अनर्थ चले जाते हैं, हमारे अंदर के अपराध कम हो जाते हैं, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें हमको पता चलती है। फिर भगवान हमको एक्सेस देते हैं इस ब्रह्मांड के ऊपर के भी चीजें जानने का और समझने का। ठीक है, तो इसके लिए प्रभु जी, हम ब्रह्मांड में हमारा भी अलग ब्रह्मांड है क्या? हमारा ब्रह्मांड ये है, अभी हम जिस आप रह रहे हैं ये एक ब्रह्मांड है। ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसमें अलग अलग सब पृथ्वी वगैरह सब अलग है क्या इनका? हाँ, अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा जी है। हमारे ब्रह्मा जी के 4 सर होते हैं, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के 10 सर है, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के 100 सर होते हैं, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी को मनुष्य भी रहते हैं प्रभु जी। हाँ, मनुष्य भी रहते हैं, लेकिन ये जो लोक है ना, यहाँ पर 14 लोक है, वहां पर ज्यादा लोग हो सकते हैं केवल, और लेकिन सेटअप यही है। वहां पर भी गर्भोदक्षाई विष्णु है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको छोटा सा एक ब्रह्मांड दिख रहा है, ये अलग एक ब्रह्मांड है। सेटअप है क्या? नहीं, देखो वही विष्णु है ना। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर भी एक ब्रह्मांड है, सेम सेटअप है। तो ऐसे सोचिए कितने ब्रह्मा जी होंगे, है ना, कितने अनंत कोटि ब्रह्मा जी। तो कौन बताएगा मुझे ये गर्भोदक्षाई विष्णु कितने होंगे? बताइए, अनंत कोटि होंगे। हर एक ब्रह्मांड के गर्भ में एक एक विष्णु है। हाँ, वही एक है एक विष्णु है। गर्भोदक्षाई सोचिए अनंत कोटि। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु कितने होंगे? क्षीरोदक्षाई बताइए। तो क्षीरोदक्षाई बोल नहीं सकते, मुझे लगता है जितने गर्भोदक्षाई उतने क्षीरोदक्षाई होंगे क्या? हाँ, अनंत कोटि क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हर एक ब्रह्मा। और जो ब्रह्मा विष्णु जो महेश है ना, तो उसमें से विष्णु ये वाले विष्णु है, ये वाले विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु। जो जितने भी अवतार आते हैं ना, परशुराम हो, वामन अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, ये सारे क्षीरोदक्षाई विष्णु। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ राम अवतार को छोड़ के ना गुरुजी, राम अवतार एंड नरसिंह नहीं, सारे अवतार। देखो ये लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से आते हैं वैकुंठ लोक से या ऊपर से, ये अयोध्या से, और यहाँ से ये दरवाजा ये है इनका, इस दरवाजे से वो आते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से आते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इस चीज को नोट करो। भगवान है और भगवान कृष्ण है, ये गोलोक वृंदावन से, ये स्वयं आते हैं डायरेक्ट, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है। ये डायरेक्ट इस पृथ्वी पे है ना, जहां पर हम रह रहे हैं पृथ्वी, उसको एक होती है भगवान की प्रकट लीला और एक होती लीला। जैसा अभी हम वृंदावन में जाओगे ना, तो वहां भगवान की लीला शुरू ही है। अभी भी राधा कृष्ण, यशोदा माता, नंद बाबा वहां पर है, लेकिन हम अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकते। इसके लिए कहते हैं वो अप्रकट लीला, हमारे आंखों से अभी वो दिख नहीं रहे, है ना। गुरुजी, तो जो विष्णु हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, वो हमारे विचारों को सुन के कृष्ण तक पास करते हैं क्या? मतलब कृष्ण को कैसे? कृष्ण तक पास नहीं करते हैं, ये एक ही व्यक्ति है। क्षीरोदक्षाई विष्णु और कृष्ण ये एक ही व्यक्ति है। जिस तरह से दिया होता है ना, एक दिया होता है, वो दूसरे दिए को जलाता है, तीसरे दिए को जलाता है, तो हर दिए में सेम पोटेंसी होती है। तो ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु का, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है, ये गर्भोदक्षाई विष्णु है, ये इनसे ज्यादा शक्तिशाली है। गर्भोदक्षाई विष्णु से कारणोदक्षाई विष्णु ज्यादा शक्तिशाली है। शक्तिशाली मतलब वही व्यक्ति है। उसके बाद ये अनंत वैकुंठ लोक है,
जिसमें आप देख सकते हो ये प्रद्युम्न है, श्रीधर है, वामन, नरसिंह, ये देखिए नरसिंह का नाम भी है यहाँ पर, उपेंद्र है, सरस्वती देवी है, नरसिंह है, विष्णु मूर्ति, ऐसे अनंत कोटि वैकुंठ लोक है। तो एक लोग यहाँ पर ये भी है, जैसे तुकाराम महाराज का जो पांडुरंग विठल है ना, तो उनका भी एक वैकुंठ लोक है। जी तो वहां पर जो विठल की पूजा करते वो वहां पर जाते हैं। तो आप ये मत समझिए कि एक वैकुंठ लोक बहुत छोटा है, नहीं, ये बहुत बड़ा एक वैकुंठ लोक है, स्वयं प्रकाशित है। दिख रहा है आपको? जी, देवी देवता स्वयं भी प्रकाशित इसमें है। है, देवी देवता उसमें से तो देखो देवी देवता यहाँ पर आते हैं, ये उसमें स्वर्ग लोक। उसमें भी उधर गणेश भगवान भी थे। गणेश जी भी थे, हाँ सरस्वती जी भी हाँ, थे। गणेश जी भी है, एक गणेश जी आध्यात्मिक जगत में भी रहते हैं, तो सारे देवी देवता के अंश है। ये देखिए, ये गणेश जी है ना, तो ये गणेश जी है, ये वैकुंठ लोक में भी रहते हैं। वो गणेश को आदि गणेश कहते हैं, जो, क्योंकि ये गणपति भी एक नहीं है ना, हमें तो केवल अच्छा जो पार्वती के पुत्र है ना, जी पार्वती के पुत्र है, उन्हीं की पूजा हम यहाँ पर करते हैं। जी जी लेकिन एक गणेश नहीं है, उसके अंश है वो, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं अभी। एक्चुअल जितने भी देवी देवता है, इन देखिए, गणपति यहाँ पर भी है। उसके बाद ये देखिए, ये वायुदेव है, दिख रहा है आपको, धनुष के बाजू में वायुदेव जी है ना। तो इस तरीके से ये वैकुंठ लोक में देखो गरुड़ जी भी है यहाँ पर, वरुण है। तो ये सारे इधर रहते हैं, लेकिन इनका अंश अवतार है वो यहाँ पर आते हैं। अंश अवतार ये स्वर्ग लोक में, देवताओं के लोक में, है ना। तो यहाँ पर ही फिर वो दानव और देवता का युद्ध होता है, यहाँ पर ही चलता होता है स्वर्ग लोक में, है ना। तो इस तरीके से फैसिनेटिंग चीज है। जैसा जैसा हम गुरुजी, स्वर्ग लोक में युद्ध होता है तो स्वर्ग लोक में तो सिर्फ देवता रहते हैं, तो वहाँ पे दानव कैसे करने के लिए? दानव लोग यहाँ पर रहते हैं। देखो राक्षसन का लोक दिख रहा है आपको, नीचे है देखो, राक्षसों का अतल लोक वितल अतल वितल। अतल है, भूवर लोक, प्रेतात्माओं का लोक है। तो वो उनके पास अलग अलग यान होते हैं। जैसा आपने सुना है कोई एलियन आता है ना हमारे यहाँ पर भी पृथ्वी लोक में, जी एक तबकड़ी के हिसाब से उतरते हैं, है ना, ऐसे देखा गया है किसी जी। के ऐसे। तो ये एलियन लोग ये एक्चुअली यक्ष होते हैं, जो अलग अलग लोकों से आते हैं। और प्रभुपाद यहाँ तक राक्षस और दैत्य एक ही हुए ना गुरुजी, राक्षस और दैत्य? राक्षस और असुर ये दोनों कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन लगभग उनके गुण एक ही होते हैं, असुर और राक्षस। ठीक है, तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम अभी पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं ही पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि पढ़ने में समय भी जाता है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए, लघु भागवतामृत में से मतलब राक्षस, यक्ष, हाँ यक्ष, किन्नर, राक्षस, ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं। यक्ष भी राक्षस कैटेगरी में आते हैं। यही लोग ये एलियन है क्या, जो अभी बता रहे थे आप? हाँ, एलियन यही लोग हैं, आप ऐसा बोल रहे थे। जी 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 जी, एलियन लोग यही है, जो कुछ लोग मदद भी करते हैं एलियन जिस तरीके से। हाँ, तो कुछ असुर होते हैं, तो कुछ देवी होते हैं। पहले के देवी देवता पृथ्वी लोक में भी आते थे, विहार करते थे। जिस तरह से जो आपने सुना होगा कि इंद्र भी पृथ्वी लोक में आते हैं। जो अहिल्या होती है ना, अहिल्या और वो उनके जो पति है गौतम ऋषि, उनके पत्नी से संग करने के लिए इंद्र खुद देखता है स्वर्ग। ये पृथ्वी में रहने वाले ये रहते हैं, अहिल्या और ये गौतम ऋषि की पत्नी होती है। तो बेसिकली पहले के युगों में स्वर्ग लोक से लोग मनुष्य लोक में आते थे और पाताल लोक में भी जाते थे। आपने सुना है पाताल लोक से भी कई सारे राक्षस को अटैक करते थे, है ना। तो इस तरीके से पहले के जो कालिया करके जो सर्प है, जो भगवान को से पाताल लोक से लेके सत्य लोक तक पानी के माध्यम से ये पूरा यात्रा करता था। इतना बड़ा सर्प था ये, ठीक है। तो अभी हमको एक्सेस नहीं है, हम पृथ्वी लोक के ऊपर जा नहीं सकते। ये पृथ्वी है ना 7 नंबर के, तो ये पृथ्वी भी एक पृथ्वी नहीं है। इसका भी मैं आपको वर्णन करके बताऊंगा, लेकिन क्लास हमारा फिर 1 हफ्ता चला जाएगा ये। अगर आपको पृथ्वी लोक भी, पृथ्वी एक छोटा सा राय का दाने का इतना ही है पृथ्वी लोक में। एक्चुअली पृथ्वी है वो बहुत छोटी है, लेकिन उसके नीचे भी उसके अगल बगल में भी काफी सारे लोक है।
तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ जैसे जैसे हमारा ये सेक्शन खत्म होगा उसके बाद। गुरुजी डिटेल में बता दीजिए सब कुछ, एक सप्ताह क्लास जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में पूरा बताइए। ठीक है। प्रभु जी, तो जब विष्णु और एक ही है तो इतने सारे रूप क्यों है विष्णु के? सिर्फ एक लीला करने के लिए? हाँ, अभी देखिए एक विष्णु है, वो क्या क्या कौन सा काम कर रहे हैं, देखो ब्रह्मांड का निकालने का काम कर रहे हैं, बराबर है। ये इनका रोल यही है, कारणोदक्षाय विष्णु, इनको महाविष्णु कहते हैं। अभी इनका क्या करते हैं, पूरा प्रलय, पूरा इस ब्रह्मांड को जब सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये चारों युग जब समाप्त होते हैं तो एक बड़ा प्रलय आता है ब्रह्मा जी के एक दिन में, या जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं ना, तो सारा ब्रह्मांड डूब जाता है ये। तो ये शिव जी का काम होता है प्रलय वगैरह लाना बेसिक है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं एक्चुअली सारी चीजें। तो ठीक है, तो मैं आगे में बढ़ता हूँ तो आएगा, ठीक है। और फिर हम इसको थोड़ा सा आपको, हम जब भागवतम के 5th कैंटो में प्रवेश करेंगे तब आपको फिर सारी चीजें जल्दी पता चलेगी, क्योंकि पूरे इस्कॉन में ये जो टॉपिक है, खास करके अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है। कोई इसमें ज्यादा जाता नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या है करके, तो थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये पूरा मन के ऊपर चला जाता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है गुरुजी, पेटल वाला ही समझ में नहीं आ रहा, वो पेटल में कैसे रह सकते हैं? हाँ, ये पेटल वो वाला है, यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। मतलब कैसे रहते हैं? हाँ हाँ, ये एक्चुअली पेटल भी है ना, ये बढ़ते जाता है, उसमें बताया गया है, ये हमेशा इसका साइज बढ़ते जाता है। और ये पेटल है, मतलब आप ऐसा मत समझिए कि एक छोटा सा पेटल में भी ये विशाखा सखी है, ये ललिता सखी है, तो हर एक सखी के करीबन लाख मंजरियां होती है। कितना? 1 लाख। आप समझ सकते हो, 1 लाख मंजरियां जो उनको असिस्ट करती है। एक बड़ा कंपनी चलाने के लिए ना कम से कम कितने लोग रहते होंगे? 2000, 3000, 5000 लोग लगते होंगे। लेकिन भगवान की सेवा है, समझ में आ रहा है ना, जो ब्रह्मांड को, उनके केवल एक विष्णु के रंध्र से ब्रह्मांड निकलते हैं। ऐसे कृष्ण की सेवा करने के लिए आप सोच लो कितना है ना, कितना लोग लगते हैं वहां पर, अलग अलग सेवाएं वहां पर चलती रहती है भगवान की। हम इमेजिन ही नहीं कर सक रहे अभी, क्योंकि हम अभी बद्ध अवस्था में है, हम अशुद्ध है, इसके लिए हम इसको सुनकर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं बेसिकली। तो इसके लिए हमको विनम्र होना चाहिए कि कृष्ण आप कितने महान है, और मैं इतना बद्ध हूँ, मैं इतना छोटा हूँ कि इतना पढ़कर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो हे कृष्ण, आप मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं आपको समझ सकूं। इसको कहते हैं विनम्रता। तो विनम्रता से हम कृष्ण को समझ सकते हैं बस, और हम ये पढ़कर ज्ञान से हम इसको नहीं समझ सकते, कदापि नहीं, इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए बेसिकली हमको कृपा की ही आवश्यकता है इस गोलोक चार्ट को समझने के लिए, ठीक है। आगे अभी केवल आप सुनते रहिए बेसिकली कि हमारे आचार्य क्या बोलते हैं। तो भगवान के चरणों की सेवा करने वाले अत्यंत भाग्यशाली जीव, जो श्री के पति के चरण कमलों की प्रेममय सेवा के अमृत से परिपूर्ण है, आध्यात्मिक प्रेम प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान हरि का वह वैकुंठ धाम अनेक नगरों, वायुयानों और रत्नजडित राजमहलों से युक्त है। इसके बीच में अयोध्या है। ये अयोध्या यहाँ पर है, हमने देखा कहाँ पर है अयोध्या, हाँ ये यहाँ पर ये अयोध्या है। अभी आप ये मत सोचिए कि अयोध्या में क्या क्या है, पता है क्या? सारी चीजें है, किष्किंधा नगरी है, शबरी भी यहाँ पर रहती है, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद सुग्रीव है, वाली है, जाम्बुवन है, जितनी भी वानर सेना है, ये सारी वानर सेना यहाँ पर रहती है। हाँ, जो हम रामायण में पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली रामायण में कौन बताएगा कौन सा रस है रामायण में? करुणा रस, करुणा मतलब त्याग बहुत ज्यादा दिखाया गया है रामायण में, है ना। भाई भाई के लिए त्याग करता है, पत्नी पति को त्याग करती है, पति पत्नी को त्याग करता है भगवान की सेवा के लिए। कौन बताएगा कौन सी पत्नी है जिन्होंने अपने पति का त्याग कर दिया, उसका पति भगवान की सेवा में जा रहा है? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। हाँ, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, है ना। आप सोच सकते हो कि किस तरह से ये त्याग है ना।
कि, और हालांकि पत्नी ये नहीं कहती है कि मुझे भी साथ में लेके चलो, है ना। पत्नी कहती है कि मैं यहीं पर रहूं, लक्ष्मण कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो और अपने सास ससुर की सेवा करो। तो ये सारा चीज रामायण में आप देखोगे ना, तो रामायण में करुणा रस है। अगर आप रामायण पढ़ते हैं और अगर हमारी आंखों में आंसू नहीं आता है तो समझने का हमारा हृदय पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर कौन सा रस है वैकुंठ लोक में? कौन माधुर्य बताएगा? रस है, माधुर्य रस। माधुर्य। नहीं, माधुर्य नहीं, ऐश्वर्य रस है, ऐश्वर्य। यहाँ पर कौन सा हाँ, रस है? वैकुंठ में माधुर्य, ऐश्वर्य यहाँ पे है, माधुर्य रस है। जी, यहाँ पर माधुर्य रस। ठीक है, यहाँ पर कितने रस है वैसे? मतलब अगर यहाँ पर 5 रस है, कौन से रस है यहाँ पर गोलोक वृंदावन में? 5 रस गोलोक कौन से है? 5 रस है, एक दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, शांत रस, हाँ, और ये चार मैंने और बता दिए। माधुर्य, और माधुर्य रस। ठीक है। और यहाँ पर कितने रस है वैकुंठ लोक में? 3 है, शांत रस, साक्ष्य, दास रस और रस है गुरु जी इसमें। शांत रस, दास रस आधा साक्ष्य है, आधा साक्ष्य रस, आधा साक्ष्य रस है। आधा साक्ष्य रस है ना, ये 2.5 रस है। ठीक है, हाँ। तो ये एक्चुअली ये जितना भी ये आध्यात्मिक जगत है ना, ये रस से बना हुआ, रस ज्यादा प्रोमिनेंट है। हाँ? तो इसके लिए रस का अर्थ क्या है? भावना। तो जिस भावना से आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसी भावना के अनुसार आपको वहां पर स्थान मिलेगा आध्यात्मिक जगत में। लेकिन इतना आसान नहीं है जैसा कि हम यहाँ पर इतना आसानी से बोल पा रहा हूं मैं। ठीक है ना, यहाँ पर जाना है तो ये 7 चीजों को भेदना होगा आपको। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचा महाभूत का जो शरीर है ना, ये शरीर में ही लगा हुआ हूँ। हाँ, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बेटे, है ना, मेरा घर, ये सब मेरा रिश्तेदार, मेरा ऑफिस का स्टाफ, ये सारा आता है ये पंच महाभूत के देहात्म, ये जो हमारा शरीर है देहात्म बुद्धि, इसमें ये सब आता है। इसको आप इससे परे निकलना है पहले। समझ में आ रहा है आपको? ये देहात्म बुद्धि से परे निकलना है। उसके बाद इतना ही नहीं है, इसके बाद आपको मिथ्या अहंकार, जो मैं की हमारी भावना है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं नियंत्रक हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, ये मैं की भावना से भी निकलना है। अगर आपका बच्चा आपको माँ 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 कर कर आता है, तो अगर आप गदगदित होते हो मेरा बेटा मेरी बेटी, तो समझने का अभी भी हम देहात्म बुद्धि में है। आपको इसको इस तरीके से गले लगाना है कि ये मेरे कृष्ण का अंश है, ये मेरे कृष्ण का अंश है, इसके लिए मैं इससे प्यार करती हूँ। ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए, तभी हम इससे निकल सकते हैं। ये नहीं कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, फिर हो गया कल्याण, फिर हम नहीं जा सकते। तो इसके लिए इस चीज को हमेशा हमको नोट करना चाहिए, अपने आप को परखना चाहिए कि जब मैं अपने पति के पास जाती हूँ तो मुझे क्या मेरे मन में विचार आते। क्या कृष्ण है सेंटर में? नहीं, कृष्ण कहाँ है? ये तो मेरा पति है, मैंने इससे 7 फेरे लगाए थे, तो हो गया फिर कल्याण, फिर हम नहीं जा सकते। तो इस चीज को नोट कीजिए, क्योंकि जब तक हम इस आवरण को भेदोगे नहीं, ये 7 चीजें हैं, मिथ्या अहंकार और महत तत्व, तब तक हम यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी गुरुजी। जी गुरुजी। आ रहा है समझ में? गुरुजी, अब जब हम वहां जाएंगे अपने आप समझ जाएंगे, फिर इतना क्यों पढ़ेंगे? हाँ? अपने आप ही समझ में आ जाएगा वहां जाके। मिथ्या अहंकार और महत्त्व क्या बोले? महत्त्व, ये महत्त्व मतलब क्या है कि जो मैंने कहा था कि 5 इंद्रिय विषय होते हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। बेसिकली देहात्म बुद्धि से निकलने के बाद भी ये मन है ना, मन है, ये हमेशा ये सोचता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और ये अहंकार है, ये हमें ये बहुत सूक्ष्म है अहंकार। कभी कभी कोई हमको बोल देता है तो हमको बहुत बुरा लगता है, बहुत खट्टा लगता है, लेकिन जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक हम यहाँ पर नहीं जा सकते। अभी मुझे आप बताइए एक लाइन में कि कैसे हम इससे निकल सकते हैं, बताइए, इसको हम कैसे भेज सकते हैं? भक्ति से निकल सकते हैं, भक्ति हाँ? से ही निकल सकते हैं। भक्तों हाँ, का भक्ति सत्संग मतलब क्या? हरिनाम।
भक्ति मतलब क्या? भक्ति में मतलब हरि नाम, कृष्ण हरिनाम, को केंद्र भगवान की मानना प्रेम है, में सेवा। कृष्ण केंद्र मानना। विनम्र ओके। बनना। हाँ हाँ, अभी आप आगे प्रेम- विनम्रता और कृतज्ञता और गुरु के समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, वैष्णव सेवा, इन सारी चीजों से हम इससे निकल सकते हैं। इसको नोट कीजिए, इससे बाकी चीजों से हम नहीं निकल सकते। कई लोग इससे निकलने की चाहत करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति निकल नहीं पाता है, चाहे उसके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हो, अच्छा पत्नी हो, अच्छा जॉब हो, वो उससे निकल नहीं सकता। इससे निकलना है तो केवल आपको गुरु की शरणागति, उसके बाद विनम्रता, कृतज्ञता, वैष्णव सेवा, है ना, इस तरीके से ही हम इससे निकल सकते हैं। ओके, और फिर हम यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं, ये वैकुंठ लोक। अगर अगर आपका भाव दास्य रस का है, शांत रस का है, तो यहाँ पर जाओगे आप वैकुंठ लोक में, है ना, जहाँ ये भगवान का ऑफिस है। और ऊपर है जाना है आपको यहाँ पर, तो हमको रूप गोस्वामी है, ये रूप गोस्वामी को प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इन्हीं का लोक है। मतलब बेसिकली ये इन्हीं का यहाँ पर मेन एरिया है। ऑथोरिटी, हाँ मेन एरिया इन्हीं का है, बराबर। ऑथोरिटी ये है रूप मंजिरी। तो अगर आपको रूप गोस्वामी की रोज अगर आप पूजा करोगे, रोज उनको प्रार्थना करोगे कि मुझे इन शास्त्रों को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि दीजिए, इस तरीके से गिड़गिड़ाए, तो ये रूप मंजिरी की कृपा हो गई। तो डायरेक्ट आप यहाँ से, है ना, यहाँ से आप पृथ्वी लोक से आप यहाँ पर जा सकते हैं। समझ में आ रहे हैं? रूप गोस्वामी, मान लो मुझे अमेरिका जाना है, तो मुझे अमेरिकन वीजा लगेगा, बराबर है? जी बराबर क्यों? मुझे अमेरिकन जी। वीजा लगेगा, तो मुझे अमेरिका के किसी व्यक्ति का मुझे अगर कृपा मिल गया, जिसने मुझे वीजा दिलाया, तो मैं अमेरिका में जा सकता हूँ, बराबर है। अगर मुझे रशिया जाना है, तो मुझे रशिया के किसी व्यक्ति का मुझे कृपा मिलेगा, तो ही मुझे वीजा अप्लाई होगा। तो वही चीज यहाँ पर भी होती है। अगर रूप गोस्वामी की कृपा आपके ऊपर हो गई, हमारे ऊपर हो गई, तो हम यहाँ पर जा सकते हैं। इसके लिए हमको रूपानुग का कहा गया है। हम रूप अनुग है, रूपानुग, हम रूप गोस्वामी के अनुग है। अनुग मतलब फॉलोअर है, जो परंपरा में अभी हम जुड़े हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद है ये हो गया। उसके बाद चांड की अध्यक्षता में द्वारपाल कुमुद एवं अन्य द्वारा यह रक्षित है। चांड और प्रचंड पूर्व द्वार का संरक्षण करते हैं, भद्र और सुभद्र दक्षिण द्वार का संरक्षण करते हैं, जय और विजय पश्चिम द्वार का संरक्षण करते हैं, दाता और विधाता उत्तर द्वार का संरक्षण करते हैं। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरिक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित इस नगर की दिशाओं का संरक्षण करते हैं। हे सुंदर मुख वाली पार्वती, तो भगवान शंकर है वो पार्वती को कह रहे हैं। अभी हम देखेंगे कहां पर है वो। ये दिख रहा है आपको, भद्र और सुभद्र, ये कौन सा है? भद्र, ये गेट है। उसके बाद ये दूसरा गेट है जय विजय, पश्चिम गेट, ठीक है। पश्चिम गेट ये है। यहाँ पर ही आए थे वो चतुष कुमार, यहाँ पर ही रोका गया था उनको। ये वैकुंठ का प्रवेश द्वार है। उसके बाद है धाता और विधाता, उसके बाद है चंड प्रचंड, उत्तर दिशा अपना ये पश्चिम दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो इस तरीके से ये है बेसिकली ये दिशाओं का संरक्षण करते, वॉचमैन है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि सिक्योरिटी का जॉब है क्या वैकुंठ लोक में, तो हाँ अवेलेबल है, वहां पर भी है। वहां पर भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट लगता है। कौन बताएगा मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्यों वहां पर रखा हुआ है? बताइए, हाँ बताइए। कोई यक्ष, किन्नर या कोई असुर कोई प्रवेश न कर पाए। कोई अनधिकृत व्यक्ति उसमें प्रवेश ना कर पाए, बराबर है, अनधिकृत व्यक्ति। तो उसके लिए वहां पर गेट कीपर रखा हुआ है, तो कोई वहां पर जा नहीं सकता। ओके। उसके बाद धाम में तो कोई गेट कीपर नहीं रखा हुआ है, तो लेकिन गोलोक वृंदावन में तो कोई गेट कीपर नहीं है। गोलोक वृंदावन में भी है ना गेट कीपर।
ये क्या है? हाँ, यहाँ पर गेट कीपर अच्छा नहीं अच्छा है। अच्छा यहाँ पर कोई गेट कीपर की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आना इतना आसान नहीं है, इसके लिए गेट कीपर नहीं रखा है। ठीक है, ओके। यहाँ तक ही आ सकते हैं मोस्टली, इसके ऊपर जा नहीं सकते। और गुरुजी वैकुंठ धाम में जाने के बाद भी कोई व्यक्ति वापस नहीं आता है या फिर अगर कोई व्यक्ति वैकुंठ लोक में जाता है और वहां से वो गोलोक वृंदावन जा सकता है क्या लगता है आपको? जा सकता है प्रमोशन लेकर के जा सकता है। जी। जा सकता है। कैसे जा सकता है कि अगर वह भगवान कृष्ण के रूप में आकर्षित होता है ना, वहां से, तो वह और एग्जाम दे के अपने भावना को बढ़ाकर वह प्रवेश कर सकता है। बेसिकली अगर वो भगवान कृष्ण और सुदामा, श्रीधामा, इनका अगर लीला सुनता है वैकुंठ लोक में, और उनको इच्छा होती है कि अरे वहां पर भी कृष्ण है क्या, चलो मैं वहां पर ही जाता हूं करके, तो वो वहां पर उसको प्रमोट किया जाएगा और वह गोलोक वृंदावन में जा सकता है। लेकिन ये इतना वापस आसान भी नहीं है, क्योंकि एक बार हम किसी रस में फिक्स हो गए तो दिव्य आनंद है ना, सच्चिदानंद में शरीर है, तो इसके लिए कोई व्यक्ति ज्यादा जहां पर है वहीं पर वो अच्छा, उसको सारा आनंद मिलता है, तो उसके लिए वो इतना आगे बढ़ने का चेष्टा नहीं करता है। लेकिन शांत रस से अगर कोई वहां पर है, जैसे गाय है, बैल है, तोता है ना, हाथी है, तो ये सारे भी शांत रस से दास्य रस, उस साख्य रस में प्रमोट हो सकता है। ठीक है, समय के गुरुजी वैकुंठ लोक से भी लोग नीचे गिरते हैं या फिर वैकुंठ लोक से भी कोई वापस नहीं आता है दोबारा? वैकुंठ लोक से अगर अभी हम वापस जाएंगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार हम आए हैं यहाँ पर, है ना, बहुत हमने संघर्ष किया है, बहुत कष्ट झेले है ना, बहुत लोगों का मार खाया है, बहुत लोगों की गालियां सुनी है, तो वापस कोई आने की हिम्मत करेगा क्या यहाँ पर? क्या लगता है आपको, करेगा हिम्मत? नहीं करेगा ना, ये कोई सब नहीं हमें करेगा। याद रहेगा वहां पे जाने के बाद जी, यहाँ हाँ, पे तो हम कर वैकुंठ रहे हैं। पे आने के बाद कोई आता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अभी तक यहाँ पर आया ही नहीं है ना, अभी तक उसको ये टेस्ट ही नहीं किया है, तो फिर यहाँ का फिर वो वहां पर आ सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद उसका संघर्ष शुरू होता है, बहुत उसको प्रॉब्लम होते हैं, 84 लक्ष योनि में जाना पड़ता है, अनेक शादियां होती है उसकी, अनेक बच्चे भी होते हैं हर जन्म में, सारा एजुकेशन सब संभालता है वो, है ना, और फिर वह बहुत जन्म वो कपड़े भी धोता है, बहुत जन्म वो खाना भी बनाती है, ऐसे अनेक अनेक जन्म वो कंपनी के चक्कर भी काटता रहता है, और उसके बाद किसी एक जन्म में उसको किसी गुरु का, किसी भक्त का कृपा हो जाता है, और फिर वह यहाँ पर प्रवेश करता है। तो आप सोच रहे हो कि ये कितना, ये अभी हमको जो कृपा मिला है ना, ये करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद हमको मिला है, तो इसके लिए आप इसको चीपली मत लीजिए। आप कभी ऐसा मत सोचिए कि क्योंकि ये हमारे लिए जीवन का मरण, ये जीवन मरण का प्रश्न है सत्संग में आना। अगर आपका मन इसके अलावा आपको दूसरे को प्रायोरिटी देता है, तो समझने का हम इस आंदोलन को समझे ही नहीं है अभी तक। हम सोच रहे कि ये कोई अन्यथा एक विषय है या एक रूटीन है जो करना चाहिए, बस ऐसा नहीं है। ये हमारा जीवन है, ये हमारा प्राण है, इसको पकड़कर हमको चलना चाहिए, तभी हम यहाँ पर जा सकते हैं, नहीं तो हम इधर ही पड़े रहेंगे, अलग अलग योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। जाने के बाद हमें प्रभु याद जी, रहेगा कि प्रश्न है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे जय विजय वैकुंठ धाम में थे, तो वहां से तो कोई वापस आता नहीं है, तो जय विजय को भगवान ने वापस क्यों इजाजत दी? मतलब जय विजय के केस में ऐसा था कि भगवान को कुश्ती खेलने की बहुत इच्छा हो रही थी। हाँ, भगवान को कुश्ती खेलने की बहुत इच्छा हो रही थी। अभी भगवान लड़ाई किससे करेंगे, क्योंकि वैकुंठ में तो भगवान लड़ाई कर नहीं सकते, तो भगवान ने अपने ही भक्तों को चुना लड़ाई करने के लिए। तो उसके लिए जय विजय को शापित होना ये भगवान की इच्छा थी कि वह रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिए और भगवान उससे फाइटिंग करे। समझ में आ रहा है आपको? भगवान उससे फाइटिंग करे, तो इसके लिए भगवान ने ही उनका बेसिकली दोनों को चूज किया, है ना, जय और विजय को। लेकिन हमारा केस ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर भगवान की इच्छा से नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपनी इच्छा से आए हैं।
समझ में आ रहा है आपको? हम यहाँ पर अपनी इच्छा से आए, जय विजय ये भगवान की इच्छा से आए थे। तो उसके लिए हमें अभी वापस जाना है ना, तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अगर कोई बिल्डिंग की इमारत चढ़नी है तो मुझे बताइए कि बिल्डिंग की इमारत उतरने को ज्यादा कष्ट होता है या चढ़ने को ज्यादा कष्ट होता है? बताइए। चढ़ने को ज्यादा चढ़ने को ज्यादा कष्ट होता है ना? तो अभी मुझे यहाँ से ऊपर जाना है गोलोक वृंदावन में, तो मुझे बहुत कष्ट करना होगा, तपस्या करना होगा, है ना, गुरु को धारण करना होगा, गुरु का आश्रय लेना होगा, वैष्णव का आश्रय लेना होगा, हरि नाम का जप करना होगा, सुबह 4 बजे उठना होगा, दासानुदास भाव में रहना होगा। हमको अगर पिंच आएगा तो समझने का कि मेरा शुद्धिकरण हो रहा है। अगर मुझे पिंच आएगा परिवार वालों से और मैं ये सोचूंगी कि ये गुरु है, वो मुझे बहुत हमेशा बोलता रहता है, ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, तो फिर क्या होगा? फिर हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। हमें एक कृतज्ञता भाव से जो हमारा हमको जो टॉर्चर हो रहा है ना परिवार में, उसको हमको सहन करना है और कृष्ण के सामने खड़े होकर कहना है, कृष्ण अगर आपकी ये इच्छा है कि आपके पास आने के लिए मुझे ये सब सहन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं सहन करूंगी, कोई बात नहीं, मैं सहन करूंगा। तो ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तभी हम वहां पर जा सकते। ऐसा नहीं कि हम हंसते हंसते खेलते खेलते वहां पर जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? हंसते हंसते खेलते खेलते वही वहां ले ही जाएंगे। हमको बहुत भगवान पिंच करेंगे, बहुत हमको पिंच करेंगे और देखेंगे कि ये रो रहा है, लेकिन रोते रोते भी ये मेरा नाम ले रहा है। समझ में आ रहा है? रोते रोते भी ये मेरा नाम ले रहा है। तब भगवान देखते हैं कि हाँ, ही इज अ क्वालिफाइड कैंडिडेट है ये मेरे पास आने के लिए, क्योंकि रोते रोते भी वो मेरा नाम ले रहा है, रोते रोते वो माया के पास नहीं जा रहा है। ओके, तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। जी प्रभु जी, जो आपने बोला कि वहाँ पे जो पशु पक्षी भी होते हैं वैकुंठ लोक में, तो क्या वो जो पशु पक्षी हमेशा पशु पक्षी बने रहते हैं कि उनका भी थोड़ा प्रमोशन होता है, फिर इंसान बनते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो जैसा भी तोता है, कहा जाता है कि तुलसी महारानी के पास 1 लाख तोते होते हैं। कितने? 1 लाख। तो हर तोता है वो उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए आता है कि अभी राधा रानी कहाँ पर है, कृष्ण कहाँ पर है, और फिर तुलसी महारानी क्या करती है, तोते के द्वारा वो पास टाइम अरेंज करती है दोनों का। हाँ, इस तरीके से ये होता है। आप सोच सकते हो कि कितने 1 लाख तोता है। तो आप ऐसा मत समझे कि तोता को लग रहा है कि मैं पंछी हूँ, ये मनुष्य है, तो ये कितना सुखी है। ऐसा नहीं है, तोते को भी उतना ही आनंद आता है। समझ में आ रहा है? तोता भी अपने आप में खुश है। और वही एक तोता आए थे। कौन थे वो तोता जो इस पृथ्वी लोक में आए थे और जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी। जी जी, सुखदेव गोस्वामी, ये एक तोता थे। समझ में आ रहा है? तो तोता भी यहाँ पर मनुष्य का रूप लेता है पृथ्वी लोक में और भागवत सुनाता है। आप सोच सकते हो, एक तोता गोलोक वृंदावन का तोता है, वो भागवत सुनाता है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना, कैसे वो तोते होंगे। बराबर है? हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि उन तोतों को भी वेद शास्त्र सब आता होगा। तो इस तरीके से ये भगवान की अद्भुत रचना है ये। लेकिन हम केवल सुनकर ही इतना फैसिनेटेड होते हैं, जाने के बाद कितना अच्छा लगेगा वहां पर, है कि नहीं? ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर अभी रुकता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे सेशन काफी चलेंगे इसके ऊपर, करीबन 10-15 दिन तो चलेंगे, क्योंकि जब हम अपने लोक का जब वर्णन करेंगे ना, खास करके भूमंडल का, तो उसमें मेरे पास कम से कम 10 लेक्चर है जो मैंने अटेंड किए थे और मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया हुआ है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। मेरे पास वो डायग्राम भी है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, सभी लोग इंटरेस्टेड है, तो हम ये पूरा कोर्स है इसको हम करेंगे। उसमें ले कम से कम 15 दिन लगेगा। इसके डायग्राम्स भी बनाए गुरुजी? हाँ, मैंने इसके, हाँ, अगर आप इसको सही में, अगर आप इसको इंटरेस्टेड है ये सब जानने को, तो बेसिकली आप इसके डायग्राम बनाइए। जब मैंने ये कोर्स किया था ना, तो मैंने खुद एक मार्केट से एक पेपर लेके आया था मैं, व्हाइट कलर का, और मैं खुद एक केचपेन का सेट भी लाया था मैंने, अलग अलग कलर के, और मैं खुद वो ड्राइंग करता था। और मैं हमेशा खुद समझना चाहता था कि कहाँ पर ये पृथ्वी लोक है, कहाँ पर ये स्वर्ग लोक है, उसके बाद ये मेरू पर्वत कहाँ पर है जो सोने का बना हुआ है। ये मैं सारा चीज पढ़ पढ़ के मैं इमेजिन करता था और इस तरीके से करता था। तो मेरे पास वो नोट्स अवेलेबल है
जैसे हमारा ये गोलोक चार्ट होता है 3-4 दिन में, उसके बाद फिर हम ये जो खास करके जो हमारा जो ये है भूलोक है, उसके ऊपर हम काफी चीज ये करेंगे। खास करके ये वाला चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक मिनट, हाँ ये वाला चीज, ये वाला जो है खास करके ये वाला जो चीज है ना, जहाँ पर हम रह रहे हैं, सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, और ये वाला खास करके ये जो चीज है ना, ये सुमेरु पर्वत है, ये हिरण्यमय वर्ष है, जम्बू द्वीप है, ये द्वीप कहाँ पर है ये, और मैं कहाँ पर हूँ, तो ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पर कहाँ रहते हैं। और मेरे पास एक वीडियो भी है जो मैं आपको YouTube में है, मैं उसको डाल देता हूँ, आप उस वीडियो को भी देखिए, है ना, तो आपको सारा चीज पता चलेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा घर क्या है, मुझे कहाँ है, मैं कहाँ रह रहा हूँ, किस अवस्था में रह रहा हूँ, है ना, इस तरीके से। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे